हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स और मैं आपका ऑनलाइन टीचर राकेश खत्री। आज एक छोटा सा टॉपिक अर्थशास्त्र का लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, जो कि यूके बोर्ड 2019 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है कि जो हमारा सकारात्मक अर्थशास्त्र है और आदर्शक अर्थशास्त्र है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र जिसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, आदर्शक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। असल में जो अर्थव्यवस्था है उसकी केंद्रीय समस्याओं का जो हल ढूंढते हैं, उन हलों को ढूंढने की जो क्रियाविधि है वो ये 2 प्रकार की है। तो ये जो है देखिए, आपको मैंने लिखा भी है कि ये जो सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र है, ये असल में क्रियाविधियों में अंतर की वजह से है। और क्योंकि क्रियाविधियों में अंतर है तो उससे हमारे जो संसाधन होते हैं उनके विनिधान में भी अंतर आ जाता है। तो ये समझते हैं ये है क्या। सकारात्मक अर्थशास्त्र जिसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसे वास्तविक अर्थशास्त्र भी लिखा जाता है। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आर्थिक क्रियाविधियां हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि आर्थिक प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है, और इसमें जो है जो कारण और परिणाम है, यानी किस वजह से वो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा और उसका रिजल्ट जो होगा, उनके बीच के संबंध को हम यहाँ पर पढ़ते हैं कारण और परिणाम के। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जो मांग का नियम है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है, तो उसके रिलेशन को अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र। यानी कि क्रियाविधि के अंतर्गत जितने भी कार्य हो रहे हैं वो कार्य कैसे हो रहे हैं, क्रियाएं कैसे हो रही हैं, उनको पढ़ने का अर्थशास्त्र कहलाता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरी तरफ जो हमारा आदर्शक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम की व्याख्या है कि हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए अच्छा है या बुरा है। अगर हम परिणाम को देखते हुए क्रियाविधियां को अपनाते हैं तो उसे हम बोलेंगे आदर्शक अर्थशास्त्र। इसमें हम परामर्श देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये एक एडवाइस है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी नियंत्रण हेतु लिए गए निर्णय कि हम निर्णय ले रहे हैं कि बेरोजगारी पर नियंत्रण है, तो जो क्रियाविधियां कर रहे हैं वो परिणाम के आधार पर कर रहे हैं कि हमें बेरोजगारी पर नियंत्रण करना है। तो परिणाम के आधार पर हम जो है अपनी क्रियाविधियों को कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे आदर्शक अर्थशास्त्र। और यहाँ पर पूरी क्रियाविधि का मूल्यांकन हो रहा होता है। सकारात्मक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्रियाविधि को पढ़ रहे होते हैं और आदर्शक में हम उसके रिजल्ट को पढ़ रहे होते हैं, या कह सकते हैं कि हम उसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं, कि उसका इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, कि उसको इवेल्युएट करके बताएं कि वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी। अब ये जो दोनों विधियां हैं ये एक दूसरे की पूरक है, इनको हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते। अगर हम अलग अलग केवल एक ही को पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो इनकम्प्लीट रहेगा। इसीलिए ये दोनों साथ में रहते हैं और इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे हेल्दी और मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखिए और बीच बीच में अपने हाथ सैनिटाइज करते रहिए। थैंक यू।